ओम शांति। अपने प्यारे बच्चों के लिए ईश्वर का संदेश 3 मार्च 2026। आज की मुरली का टाइटल है, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम रूप बसंत हो। तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकलने चाहिए। जब भी नया कोई आए तो उसे बाप की पहचान दो। प्रश्न, अपनी अवस्था को एक रस बनाने का साधन कौन सा है? उत्तर, संघ की संभाल करो तो अवस्था एक रस बनती जाएगी। हमेशा अच्छे सर्विसेबल स्टूडेंट का संग करना चाहिए। अगर कोई ज्ञान और योग के सिवाय उल्टी बातें करते हैं, मुख से रत्नों के बदले पत्थर निकालते हैं, तो उनके संग से हमेशा सावधान रहना चाहिए। गीत, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। ज्ञान और विज्ञान, इसको कहेंगे अल्फ और बे। बाप ज्ञान देते हैं अल्फ और बे का। दिल्ली में विज्ञान भवन है, परंतु वह कोई अर्थ नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो ज्ञान और योग। योग से हम पवित्र बनते हैं, ज्ञान से हमारी चोली रंगती है, हम सारे चक्र को जान जाते हैं। योग की यात्रा के लिए भी यह ज्ञान मिलता है। वह कोई योग के लिए ज्ञान नहीं देते हैं, वह तो स्थूल में ड्रिल आदि सिखाते हैं। यह है सूक्ष्म और मूल बात। गीत भी उनसे ताल्लुक यानी संबंध रखते हैं। बाप कहते हैं, हे बच्चों, के मूल वतन के राही पतित पावन बाप ही सर्व का सदगति दाता है। वही सबको रास्ता बताएंगे घर जाने का। तुम्हारे पास मनुष्य आते हैं समझने के लिए। किसके पास आते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों के पास आते हैं, तो तुमको उनसे पूछना चाहिए, तुम किसके पास आए हो? मनुष्य साधु संत महात्मा के पास जाते हैं, उनका नाम भी रहता है, फलानी महात्मा जी। यहाँ तो नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। बीके तो ढेर हैं, तुमको पूछना है किसके पास आए हो? प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है? वह तो सबका बाप ठहरा ना। कोई कहते हैं आपके महात्मा जी गुरु जी का दर्शन करें। बोलो, तुम गुरु कैसे कहते हो? नाम ही रखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, तो वह बाप हुआ ना, न कि गुरु। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी माना इनका कोई बाप है, वह तो तुम्हारा भी बाप ठहरा। बोलो, हम बीके के बाप से मिलने चाहते हैं। प्रजापिता का नाम कभी सुना है? इतने बच्चे हैं, वह तो तुम्हारा भी बाप। इतने बच्चे और बच्चियां हैं, बाप का मालूम पड़े तब समझे बेहद का बाप है। प्रजापिता ब्रह्मा का भी जरूर कोई बाप होगा। तो कोई भी आते हैं उनसे पूछना है किसके पास आए हो। अब तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम बच्चों को बाप से वर्षा की प्राप्ति होती है, वर्षा की प्राप्ति के लिए राय देनी है, तो उनको पता पड़े यह वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा और कोई द्वारा मिल नहीं सकता। सब सेंटर्स पर यह नाम लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियाँ। अगर गीता पाठशाला लिखें तो कॉमन बात हो जाती है। अब तुम भी बीके लिखो, तब तो बाप का परिचय दे सको। मनुष्य बीके नाम सुनकर डर जाते हैं, इसलिए गीता पाठशाला नाम लिखते हैं, परंतु इसमें डरने की कोई बात नहीं। बोलो, यह घर है, तुम जानते हो किसके घर आए हैं? इन सबका बाप है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम बच्चे तो रूप बसंत हो, तुमको ज्ञान विज्ञान के सिवाय न कुछ सुनना है न सुनाना है। जो उल्टी बातें करते हैं उनका संग ही खराब है, जो बहुत सर्विस करते हैं उनका संग तारे, कुसंग बोरे। कोई ब्राह्मण रूप बसंत है, कोई ब्राह्मण बनकर फिर उल्टी सुल्टी बातें करते हैं। ऐसे का संग नहीं करना चाहिए और ही नुकसान कर देंगे। बाबा बार बार सावधानी देते हैं, उल्टी सुल्टी बातें एक दो में कभी न करो, नहीं तो अपनी भी सत्यानाश दूसरी की भी सत्यानाश कर देते हैं, तो फिर पद भ्रष्ट हो पड़ता है। बाबा कितना सहज सुनाते हैं, शौक होना चाहिए। बाबा हम जाकर बहुतों को यह नॉलेज देते हैं, वही बाप के सच्चे बच्चे हैं। कोई भी आए तो उसको समझाओ, शिव बाबा सबका बाप है। वह तो कहते हैं मुझे याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। गीता का भगवान भी वह है, मौत सामने खड़ा है। तुम बच्चों का काम है सर्विस करना, बाप की याद दिलाना। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सेंसिबल बन। सबको बाप का परिचय देना है, मुख से कभी पत्थर निकाल डिस सर्विस नहीं करनी है। ज्ञान योग के सिवाय दूसरी कोई चर्चा नहीं करनी है। दूसरे पॉइंट, जो रूप पसंद हैं, सर्विसेबल हैं, उनका ही संग करना है। जो उल्टी सुल्टी बातें सुनाए उनका संग ही नहीं करना है। वरदान, नॉलेज द्वारा रावण के बहु रूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। जो बच्चे नॉलेज द्वारा रावण के बहु रूपों को अच्छी तरह से जान गए हैं, उनके आगे वह नजदीक भी नहीं आ सकता। चाहे सोने का चाहे हीरे का रूप धारण करे, चाहे सोने का चाहे हीरे का रूप धारण करे, लेकिन उसकी अट्रैक्शन में नहीं आएंगे। ऐसी सच्ची सीताएं बन, लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख, हिम्मतवान बनो, फिर यह रावण की बहुसेना
वार करने के बजाय आपकी सहयोगी बन जाएगी। प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार ट्रांसफर होकर आपकी सेवा के लिए आएंगे। स्लोगन: सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो। सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो। अव्यक्त इशारे: निश्चय की फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। विजयी बनने का फाउंडेशन है निश्चय। फाउंडेशन अगर पक्का है तो बिल्डिंग हिल नहीं सकती। निश्चिंत रहते हैं। अगर फाउंडेशन कच्चा है तो थोड़ा सा भी तूफान आएगा, थोड़ी भी धरनी हिलेगी तो भय होगा कि यह बिल्डिंग हमारी गिर न जाए या क्रैक दरार नहीं हो जाए। लेकिन निश्चय का फाउंडेशन पक्का होगा तो निर्भय और निश्चिंत रहेंगे। अच्छा।